हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अभिषेक गंगवार, यूट्यूब चैनल ट्रिप टैकी से। और आज हम निकले हैं जिमनी के लिए। जिमनी देखने जा रहे हैं। ऑटो एक्सपो में वैसे हमने देख ली थी, बट उसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो 2-3 दिन ही हुए हैं डिलीवरी शुरू हुए। तो आज हम देखते हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या लॉन्च हुई है और उसमें क्या क्या फीचर्स आए हैं और ये थार से कैसे डिफरेंस है। पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और गाइज़, हम लोग निकल चुके हैं अपनी फ्रांस से। और ये फ्रांस भी मैंने 10 दिन पहले ही बाई करी है। इसका कंप्लीट वीडियो, फीचर्स, प्राइसिंग और मॉडिफिकेशन की कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल ट्रिप टेकी पे डाल रखी है। आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी ये तो गाइज़, हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्सा के शोरूम। और ये रहा नेक्सा का शोरूम। और यहीं से मैंने अपनी फ्रांस की भी डिलीवरी ली थी 10 दिन पहले। और आज हम लोग देखने आए हैं जिमनी। जिमनी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे आज और आपको प्राइसिंग के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसी है जिमनी। जिमनी जिमनी जिमनी, आजा आजा आजा। हाँ जी, तो आ गई है जिमनी। डिलीवरी के लिए तैयार है, मार्केट में अवेलेबल है, डिलीवरी शुरू हो चुकी है इसकी। और अगर इसकी हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये कितनी प्यारी लग रही है। इसकी जो क्रोमिंग दी गई है वो बहुत ही प्यारी है। इसके साइड व्यू की बात करें तो ये 5 डोर में आती है। यही 5 डोर थार से डिफरेंट बनाती है इसको। और इसके टायर जो हैं वो एलॉय लगे हुए हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट लुक की, तो जो फ्रंट इंडिकेटर हैं वो भी इसके फ्रंट में दिए गए हैं और ये दोनों राउंड शेप में हैं। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 3985 की इसकी लेंथ होती है। और अगर मैं विड्थ बात करूं तो ये 1645 की विड्थ आती है। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये 1720 की की हाइट हमको इस जिमनी में मिल जाती है। और इसमें जो फ्रंट और रियर ट्रैक हैं, इसमें 1394 और 1405 के फ्रंट और रियर ट्रैक मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर मैं टर्निंग रेडियस की बात करूं तो टर्निंग रेडियस जो है वो हमें 5.7 मीटर की टर्निंग रेडियस मिल जाती है। और इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और इसके साइड व्यू की बात करें तो हमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 का मिलता है। व्हील बेस जो है वो हमें 2590 का जो हमें व्हील बेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और बैक साइड में एक लाइट दी गई है, लास्ट में स्टेपनी, और उस पर जो व्हील कवर आता है वो मारुति की वेजिंग के साथ में आता है। और साथ में नेक्सा की वेजिंग मिल जाती है। और बैक लाइट्स में जो हमें इंडिकेटर दिए गए हैं उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पहाड़ों पे हमें कहीं भी ऑफ रोडिंग अगर हम करें तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, कहीं भी गाड़ी फंसेगी नहीं। तो बाकी जो इसका जो मॉडल आता है इसमें हार्ड टॉप ही आता है, कोई भी कन्वर्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं फ्रंट एरिया में। और इसकी जो ग्रिल है वो टॉप मॉडल में क्रोम आती है, बाकी ब्लैक फिनिश में आती है। और जो इसके साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स जो मिलते हैं हमको वो बॉडी पेंटेड मिलते हैं टॉप मॉडल में। बट जो लोएस्ट मॉडल है उसमें ये ब्लैक ही आते हैं। और ये कन्वर्टेबल नहीं है, ऊपर ये हार्ड टॉप ही है। इसके साथ ही जो इस पर एंटीना दिया गया है वो एक बिल्कुल साइड में दिया गया है, जो इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। पीछे एक बैकलाइट दी गई है। और इसमें साइड प्रोफाइल की मैं अगर बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और इसकी ग्रिल तो गज़ब है भाई, गज़ब। मज़ा आ गया इसको देख के। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें ऑफ रोडिंग में। और जो इसके टायर हैं वो अलॉय व्हील्स आते हैं टॉप मॉडल में। वरना अगर मैं लोअर मॉडल की बात करूं तो लोअर मॉडल में ये स्टील कैप ही व्हील मिलते हैं हमें देखने के लिए। बाकी इसके जो हैंडल्स हैं वो टॉप मॉडल में जो हैंडल्स हैं वो हमारे बॉडी पेंटेड आते हैं, वरना हमको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। जो इसकी साइड क्रोमिंग दी गई है, बीडिंग दी गई है, वो भी ब्लैक की है। इस पे कोई क्रोमिंग का काम किया नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक हुक दे रखे हैं। जो हुक जो है वो अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो जिमनी इतनी पावरफुल है, किसी भी गाड़ी को आपको टोंग करके ले जा सकती है। इसमें 2 हुक दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, 210 का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा है, बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल बनाता है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जिमनी को। बाकी इसमें 40 लीटर का जो टैंक है वो पेट्रोल टैंक दिया गया है। और इसकी सेटिंग तो ये 4 सीटर है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ तो अगर गेट पे ये मुझे क्रोम फिनिश मिल जाता है। इसके साथ में ही यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है, इसके लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन मिल जाता है। इसके साथ में ओआरबीएम कंट्रोल्स नीचे दिए गए हैं। एसी वेंट जो है वो इसके राउंड शेप में ही दिए गए हैं। स्पेसिंग आगे ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो हमारा स्टीयरिंग मिलता है वो उसमें मारुति की वेजिंग आ जाती है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, और स्पीडोमीटर मिल जाता है। और जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दी गई है। और यहाँ पे हमें स्टोरेज के लिए कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी हैंडल मिल जाता है अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं। और जो यहाँ पे पावर विंडो है वो नीचे दिया गया है। और इसके जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी यहाँ पे आता है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें 4 गियर्स होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 5 गियर्स आता है। इसके साथ में ही जो इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं वो लोएस्ट मॉडल में भी मिलते हैं हमको। और इसके जो साइड डोर हैं वो जो हैंडल हैं साइड डोर के वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के दिए गए हैं इसके साथ में ही। अब अगर इसके बैक सीट पे जाके देखें, बैक सीट में कितना स्पेस है, 5 डोर है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये थार से इसको अलग करती है कि 5 डोर हमें मिल जाती है। और इसके साथ में ही जो ये कटिंग दे रखी है जो साइड में, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी हम इसके बैक सीट में जाके बात करते हैं तो बैक में भी हमें चारों पावर विंडो मिलती हैं। यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है जो कि ब्लैक ही दे रखा है, इसका पावर विंडो का बटन यहाँ पे दिए रखा है। और अंदर अगर मैं बात करूँ तो अंदर भी काफ़ी स्पेस है, 2 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। इसमें स्पेस जो है काफ़ी है, यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं। आगे जो 4x4 का जो गियर है वो लीवर है वो दे रखा है। और अगर पीछे से बात करूँ तो ये काफ़ी स्पेसियस शो हो रही है। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम आता है वो 9 इंच का आता है, और जो कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले होता है। अब अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ, अगर इसका 5 डोर की बात करूँ तो अगर मैं पीछे से देखता हूँ तो हमें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ। और अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो हमें यहाँ पर जिमनी में 208 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे एक लाइट भी दी गई है बूट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जिस पीछे अगर मैं इसके देखूँ तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। और इसमें पीछे कोई हैंडल नहीं दिया गया है क्योंकि ये बैक साइड से ही ओपन होता है। और अब मैं अगर इसके डोर को क्लोज़ करूँ तो इस पीछे अगर मुझे यहाँ पे देखूँ तो एक एंटीना मिलता है जो कि साइड में दिया गया है। ये इसके लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की और इसकी पावर की कि कितनी पावर है इसमें। इसमें बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और अगर मैं इसके फ्यूल टाइप की बात करूँ तो ये पेट्रोल इंजन में आती है। और इसका इंजन का जो रिप्लेसमेंट होता है वो 1462 का होता है। और ये 77.1 किलोवाट एट द रेट ऑफ 6000 आरपीएम पे जनरेट करती है ये पावर। और इसके टॉर्क की बात करूँ तो वहीं पे ये 134.2 एनएम की पावर जनरेट करती है 4000 आरपीएम पे। और ये 5 गियर आती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अगर ऑटोमेटिक की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये 4 ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाती है। बाकी इंजन इसका पहाड़ों के लिए अच्छा है। जो इसका इंजन है वही सेम इंजन ही विटारा ब्रीजा में लगाया गया है। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं और यहाँ पर जो हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें वाइपर और हेडलाइट के लिए दिया गया है। और इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं इसके ORBMs की तो यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। और साइड अगर मिरर की बात करूं तो यहाँ पर क्रोमिंग दी गई है, इसके हैंडल पे क्रोमिंग दी गई है। और यहाँ पर एक बोतल स्पेस भी मिल जाता है हमें यहाँ पर। और अगर जो इसके एसी की बात करूं तो यहाँ ऑटो एसी दिया गया है जो कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल होता है। और इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है, कार प्ले एप्पल का कार प्ले मिलता है इसमें, जो कि 9 इंच में होता है। जबकि अगर इसके लोअर मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर 6 इंच का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है 4 स्पीकर्स के साथ में। और
ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो ये 4 गियर में आता है। तो यहाँ पर ये लीवर दिया गया है हमें 4x4 के लिए। इसके साथ में ही यहाँ पर ये हैंड ब्रेक मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर बात करें, हमें रियर व्यू मिरर मिलता है और यहाँ पर सनवाइज़र मिल जाते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे वैनिटी मिरर भी मिलता है और ये ड्राइवर और पैसेंजर बोथ साइड में ही दिया गया है। पैसेंजर साइड्स में भी ये दिया गया है। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे लाइट की बात करूँ तो मुझे जो येलो लाइट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ड्राइवर साइड में जो पार्किंग लाइट है वो मिल जाती है। और इसकी सीट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी है, इसकी कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको। बट इसके साथ जो की आती है वो वही पुरानी नेक्सा की जो की मिलती है, हमें वही देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्पेसिस मिल जाता है, कोई स्पेशल की नहीं मिलती है। और अगर मैं बैक साइड से बात करूं तो बैक साइड से अगर मैं इसका लुक देखता हूं तो बैक साइड पे भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ऊपर हैंडल दिए गए हैं और यहाँ पे भी एक लाइट दी गई है, एक पार्किंग लाइट बैक साइड में भी दी गई है। इसमें बैक साइड में कोई एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं। और बाकी स्पेसिंग की बात करूँ तो मेरी हाइट जो है वो 6 फीट्स है और यहाँ पे अच्छी खासी एक स्पेसिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप कंफर्टेबली कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, लेग रूम्स काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं ऊपर हाइट की बात करूँ तो ये हाइट भी अच्छी खासी मिल जाती है हमें यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है ऑफ रोडिंग पे जाने के लिए। आप 4 बंदे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सामान लेके जा सकते हैं क्योंकि बूट स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। और डोर पे 4 डोर है तो इसमें इशू भी नहीं है कोई निकलने का। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ इसकी, तो अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 208 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और अगर रियर सीट को फोल्ड कर दिया जाता है तो जो बूट स्पेस है वो 332 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। आप यहाँ पे आराम से अपना सामान लेके जा सकते हैं, कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे जा सकते हैं। तो बाकी ये गाड़ी फीचर से फुली लोडेड है। और अ, ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पे जिमनी की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। इसके साथ में अगर मैं इसकी ब्रेक की बात करूँ तो मुझे फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। इसके जो सस्पेंशन है वो 3 लिंक रिजिड एक्सल टाइप के कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसका जो टायर साइज़ है, इसके जो टायर हैं वो R15 के टायर मिलते हैं। और अब अगर मैं इसकी वेरिएंट की बात करूं तो हमें जेटा और अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन में और जेटा अल्फ़ा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही हमें 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो जो जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन है वो ऑन रोड उसकी प्राइस है वो 15,12,420 रुपये। और जो इसका जिमी अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन में वेरिएंट आता है उसकी ऑन रोड प्राइस है 16,22,840 रुपये। ये जो है वो गाज़ियाबाद की कीमत है। इसके साथ में ही जो हमें जिमनी का अल्फ़ा ड्यूल टोन में एक वेरिएंट आता है, उसमें हार्ड टॉप जो होता है वो ब्लैक में आता है। बाकी उसकी प्राइस जो है वो 16,41,49 रुपये मिलती है। अगर मैं यही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बात करूं तो जेटा मॉडल जो है जिमनी का वो हमें 16,51,467 रुपये का पड़ता है। जबकि अल्फ़ा की बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो ये 17,61,887 रुपये का पड़ता है। और वहीं अगर मैं ड्यूल टोन की अल्फ़ा मॉडल की बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो उसकी जो प्राइसिंग है वो 17,80,097 रुपये पड़ती है। ये ऑन रोड प्राइसिंग है गाज़ियाबाद की। गाइस ये थी जिमनी जिसकी प्राइसिंग की डिटेल्स मैंने अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जिमनी कैसी लगी और इसकी प्राइसिंग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।